Welcome dear students. Today we will start exercise 13.5 and sum number 1 is here. A matchbox measures 4 cm by 2.5 cm by 1.5 cm. What will be the volume of a packet containing 12 such boxes? एक माचिस का साइज आपको दे रखा है, इसको आप लेंथ मान लो, इसको ब्रेड्थ मान लो, ये आपकी हाइट होगी। एक पैकेट में ऐसे 12 मैच बॉक्सेस हैं, उसका वॉल्यूम आपको बताना है। तो पहले हम एक माचिस का वॉल्यूम निकालेंगे, फिर 12 माचिस का वॉल्यूम निकालेंगे, वो एक पैकेट का वॉल्यूम हो जाएगा। माचिस आपको पता है क्यूबॉइडल शेप की होती है, तो सबसे पहले हम निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ वन मैच बॉक्स। वॉल्यूम ऑफ वन मैच बॉक्स फार्मूला में हमारे पास L इंटू B इंटू H, 4 इंटू 2.5 इंटू 1.5 क्यूबिक सेंटीमीटर, 2.5 for the 10 into 1.5 15. This is volume of one match box. Now volume of 12 match boxes, 15 into 12, it is 180. 12 match boxes से बनेगा पैकेट, therefore volume of a packet, volume of a packet. This is the answer. Let's do sum number 2. A cuboidal water tank is 6 meter long, 5 meter wide and 4.5 meter deep. How many liters of water it can hold? इसमें कितना पानी आ सकता है, मतलब हमें इसका वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। तो पहले हम इसका वॉल्यूम निकालते हैं क्यूबिक मीटर के अंदर। तो लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ cuboidal टैंक, वॉल्यूम ऑफ cuboidal टैंक। फार्मूला है हमारे पास लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। लेंथ हमारे पास है 6, ब्रेड्थ हमारे पास है 5, हाइट हमारे पास है 4.5, दैट मीन्स 45/10 क्यूबिक मीटर। तो इसकी हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। 5 हो जाता है, 2 3 जा 6, इट इज 135 क्यूबिक मीटर। अब इसका वॉल्यूम हमने लीटर में निकालना है, तो लिखेंगे कैपेसिटी इन लीटर्स। 1 क्यूबिक मीटर में 1000 लीटर होते हैं, इसको 1000 से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारी कैपेसिटी लीटर्स में आ गई। लीटर्स हमने इस साइड में लिख दिया, इधर लिखने की जरूरत नहीं है। तो दिस इज द वे यू कैन डू सम नंबर 2। लेट्स डू सम नंबर 3। A cuboidal vessel is 10 meter long and 8 meter wide. How high must it be made to hold 380 cubic meter of liquid? Cuboidal vessel की आपको लेंथ और ब्रेड्थ दे रखी है, इसके अंदर 380 क्यूबिक मीटर लिक्विड आना चाहिए, तो इसकी हाइट कितनी होनी चाहिए? तो सबसे पहले हम लिखते हैं वॉल्यूम ऑफ cuboidal vessel 380 क्यूबिक मीटर। वॉल्यूम का फार्मूला हमारे पास है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, 380 क्यूबिक मीटर। लेंथ हमारे पास 10, ब्रेड्थ हमारे पास 8, हाइट में निकालनी है। h की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 380 डिवाइडेड बाई 10 एंड 8। अब यूनिट आपका मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। 0 से 0 कैंसिल, 2 4 जा 8, 2 से इसको काटेंगे 19। अब 19 को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 4 जा 16, 3 30, 4 7 जा 28, 4 5 जा 20। Therefore height of vessel should be 4.75 meter. This is the way you can do sum number 3. Let's do the next sum. Find the cost of
digging a cuboidal pit 8 meter long, 6 meter broad and 3 meter deep at the rate of ₹30 per cubic meter. हमें एक cuboidal गड्ढा खोदना है और गड्ढे को खोदने का रेट दे रखा है ₹30 पर मीटर क्यूब। तो सबसे पहले हम देखते हैं गड्ढे का वॉल्यूम कितना है। वॉल्यूम ऑफ पिट, वॉल्यूम ऑफ cuboidal pit, फार्मूला हमारे पास है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। इट इज 8 इंटू 6 इंटू 3 क्यूबिक मीटर। 8 6 या 48, 48 3 या 144। ये है cuboidal pit का वॉल्यूम। पिट को खोदने का रेट दे रखा है ₹30 पर क्यूबिक मीटर। तो कॉस्ट ऑफ डिगिंग द पिट, कॉस्ट ऑफ digging the pit, इसको हम ₹30 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। It will be ₹4320. This is the answer. Let's do sum number 5. The capacity of cuboidal tank is 50,000 liters of water. Find the breadth of the tank if its length and depth are respectively 2.5 meter and 10 meter. तो सबसे पहले हमें कैपेसिटी लीटर्स में दे रखी है, बाकी यूनिट हमें मीटर्स में दे रखे हैं। तो हम लीटर्स को मीटर में कन्वर्ट कर देते हैं। यहाँ पे लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ cuboidal टैंक, वॉल्यूम ऑफ cuboidal टैंक 50,000 लीटर्स। इसको हम 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारे लिए मीटर क्यूब बन जाएंगे। तो टैंक की कैपेसिटी होगी 50 क्यूबिक मीटर। फार्मूला है L इंटू बी इंटू एच। लेंथ हमारे पास है 2.5, डेप्थ हमारे पास है 10, हाइट हमें निकालनी है, हाइट की वैल्यू हम h पुट कर देते हैं। h इक्वल टू 50 डिवाइडेड बाई 2.5। पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10 है वो ऊपर चला जाएगा और साथ में एक 10 ये होगा। 10 से 10 कैंसिल, 25 हो जाए 50। तो h की वैल्यू आ गई 2। देयरफॉर फाइंड द ब्रेड्थ। हमारे पास ब्रेड्थ की वैल्यू हमें निकालनी थी, तो यहाँ ब्रेड्थ, डेप्थ हमारे पास थी 10, तो यहाँ पे 10 हो जाता है। यहाँ पे हम b लिखेंगे। Therefore breadth of tank equals to 2 meter. So this is the way you can do sum number 5. Let's do sum number 6. A village having population of 4,000 requires 150 liters of water per head per day. It has a tank measuring 20 meter by 15 meter by 6 meter. For how many days will the water of this tank last? एक गांव में 4000 लोग हैं, हर आदमी को डेली 150 लीटर पानी चाहिए। गांव में एक टैंक है जिसका मेजरमेंट 20 by 15 by 6 है। इस टैंक का पानी कितने दिन तक चल सकता है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम देखते हैं टैंक का वॉल्यूम क्या है, टैंक में कितना पानी आता है, फिर हम देखेंगे रोज कितना पानी लगता है। तो टैंक के वॉल्यूम को एक दिन में जितना पानी चाहिए उससे डिवाइड कर देते हैं तो नंबर ऑफ डेज हमारे निकल जाएंगे। तो सबसे पहले निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ टैंक। वॉल्यूम ऑफ टैंक इट इज 20 मीटर इंटू 15 मीटर इंटू 6 मीटर। ये हमारे टैंक का वॉल्यूम आ गया। ये कैपेसिटी लीटर्स में दे रखी है, तो इसके भी हम लीटर बना लेते हैं। इसके लीटर बनाएंगे तो आपको पता होना चाहिए 1 क्यूबिक मीटर के अंदर 1000 लीटर होते हैं। तो इसको हम 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये हमारे टैंक की कैपेसिटी लीटर्स में आ गई। अब हम देखते हैं रोज कितना पानी चाहिए। डेली रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर
4000 लोग हैं और हर आदमी को 150 लीटर पानी चाहिए। इतना पानी हमें रोज चाहिए। टैंक में इतना पानी है, रोज इतना पानी चाहिए। तो कितने दिन पानी चलेगा? नंबर ऑफ डेज फॉर विच द वाटर ऑफ टैंक विल लास्ट। तो टैंक की कैपेसिटी थी 20 इंटू 15 इंटू 6 इंटू 1000 लीटर्स और रोज पानी चाहिए 4000 इंटू 150 लीटर। लीटर से लीटर कैंसिल, 1 2 3 4, 1 2 3 एंड 4 सारी जीरो आपस में कैंसिल हो गई। 15 से 15 कैंसिल हो गए, 2 2 जा 4 एंड 2 3 जा 6। तो पानी हमारे को 3 दिन तक चल जाएगा इस टैंक का। So this is the way you can do sum number 6. Let's do sum number 7. In this sum, a godown measures 40 meter by 25 meter by 15 meter. Find the maximum number of wooden crates, each measuring 1.5 meter into 1.25 meter into 0.5 meter that can be stored in the tank. That can be stored in the godown. तो देखो आप गोडाउन में कितने क्रेट्स रखे जा सकते हैं। तो गोडाउन के वॉल्यूम को एक क्रेट के वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल सा सम है। तो लिखेंगे नंबर ऑफ क्रेट्स विच कैन बी स्टोर्ड इन द गोडाउन इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ गोडाउन divided by volume of a crate। ऊपर बड़ी चीज का वॉल्यूम आएगा, नीचे छोटी चीज का वॉल्यूम आएगा। तो गोडाउन का वॉल्यूम हो गया लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट, 40 इंटू 25 इंटू 15 क्यूबिक मीटर और नीचे हमारा रहेगा 1.5 इंटू 1.25 इंटू 0.5 क्यूबिक मीटर। क्यूबिक मीटर से क्यूबिक मीटर कैंसिल कर दीजिए। 40 इंटू 25 इंटू 15 ऊपर है, नीचे है 1.5। पॉइंट हटाएंगे तो 15/10, जो नीचे 10 आना है वो हम ऊपर लिखेंगे। 1.25 तो पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 100 आएगा, वो हम ऊपर लिखेंगे। 0.5 तो 5 इसके नीचे 10 आएगा, वो ऊपर लिखेंगे। अब इसकी कैंसिलेशन कर देते हैं। 25 5 जा 125, 15 से 15 कैंसिल, 5 8 जा 14, 5 2 जा 10, 8 2 जा 16 एंड 16 into 1000 16,000। तो और आंसर इज 16,000। गोडाउन के अंदर 16,000 क्रेट्स रखे जा सकते हैं। लेट्स डू सम नंबर 8। A solid cube of side 12 cm is cut into 8 cubes of equal volume. What will be the side of new cube? Also find the ratio between their surface areas. एक बड़ा क्यूब है जिसका साइड है 12 सेंटीमीटर, उसको काट के छोटे छोटे 8 क्यूब बना दिए हैं जिनका वॉल्यूम इक्वल है। तो आपको बताना है एक क्यूब की साइड कितनी है, उसके बाद नए क्यूब और पुराने क्यूब के सरफेस एरिया का रेशियो निकालना है। तो सबसे पहले हम निकालते हैं नए क्यूब का वॉल्यूम क्या होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे साइड ऑफ ओरिजिनल क्यूब 12 सेंटीमीटर, वॉल्यूम ऑफ ओरिजिनल क्यूब it is side cube, so side into side into side, then volume of each new cube, volume of each new cube। हमने इसके 8 क्यूब बना दिए तो इसके वॉल्यूम को 8 से डिवाइड कर देंगे, ये हमारा नए क्यूब का वॉल्यूम आ जाएगा। सॉरी 8 से डिवाइड कर देंगे, नए क्यूब का वॉल्यूम आ जाएगा। 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 2 6 जा 12, 12 6 जा 72, 3 जा 216। ये हमारे नए क्यूब का वॉल्यूम आ गया। अब हम इसकी साइड निकालते हैं। साइड लिख सकते हो, एज लिख सकते हो, साइड ऑफ न्यू क्यूब, साइड ऑफ ईच न्यू क्यूब। वॉल्यूम का क्यूब रूट कर देंगे
तो नए क्यूब की साइड आ जाएगी। 216 आपको पता है 6 का क्यूब रूट होता है, तो साइड ऑफ ईच न्यू क्यूब विल बी 6 मीटर। तो ये तो एक आंसर हो गया हमारा। दूसरा आंसर, ऑल्सो फाइंड द रेशियो बिटवीन देयर सरफेस एरियाज। तो लिखेंगे सरफेस एरिया ऑफ ओरिजिनल टू न्यू या न्यू टू ओरिजिनल, न्यू क्यूब टू ओरिजिनल क्यूब। सरफेस एरिया का रेशियो होता है 6 इंटू साइड स्क्वायर। तो 6 इंटू साइड, नए की साइड है 6, तो 6 इंटू 6 क्यूबिक, सॉरी ये था सरफेस एरिया इन स्क्वायर मीटर। पुराने क्यूब का टोटल सरफेस एरिया 6 इंटू साइड स्क्वायर, तो 6 इंटू 12 इंटू 12 स्क्वायर मीटर। 6 से 6 कैंसिल, स्क्वायर मीटर से स्क्वायर मीटर कैंसिल। 6 2 6, 6 2 12, 6 1 6, 6 2 12। ऊपर हो गया 1 इंटू 1 1, नीचे हो गया 2 इंटू 2 4। तो रेशियो हमारा बन गया 1:4। तो दिस इज द वे यू कैन डू सम नंबर 8। Let's do the last sum. A river 3 meter deep and 40 meter wide is flowing at the rate of 2 km per hour. How much water will fall into the sea in a minute? एक नदी 3 मीटर गहरी है, 40 मीटर चौड़ी है, 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से इसका पानी बह रहा है। तो आप बताओ 1 मिनट में इसका कितना पानी समुद्र में गिरेगा। तो पहले हमें ये देखना पड़ेगा 1 मिनट में नदी का पानी कितनी दूर जाता है। तो देखेंगे स्पीड 2 किलोमीटर पर आवर, टाइम 1 मिनट। 1 मिनट का मतलब 1/60 आवर, इसके हम आर बना लेते हैं। बाकी यूनिट्स मीटर के अंदर है, तो हम इसको भी मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। 2 किलोमीटर के 2000 मीटर पर आवर होता है। तो स्पीड हमारे पास है, टाइम हमारे पास है, तो हम डिस्टेंस निकाल लेते हैं। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय वाटर इन 1 मिनट, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय वाटर इन 1 मिनट। नदी का पानी 1 मिनट में कितनी दूर जाएगा ये हम पता लगाते हैं। स्पीड इनटू टाइम, तो 2000 मीटर को 1/60 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इतनी मीटर दूर पानी जाएगा। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 2 से ऊपर काटा 100 और 2 से 6 को डिवाइड किया 3। 1 मिनट के अंदर नदी का पानी 100/3 मीटर दूर जाएगा। तो ये तो होगी लेंथ, ये डेप्थ दे रखी है और ये हमारे पास विड्थ दे रखी है। तो विड्थ ऑफ रिवर, that is B equal to 40 meters. Depth of river, that is H, that is 3 meter. डेप्थ हम हाइट की तरह कैलकुलेट करते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर विच विल फॉल इन सी इन 1 मिनट। फार्मूला हमारे पास है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। तो पानी की लेंथ हमारे पास होगी 100/3, ब्रेड्थ होगी 40, हाइट होगी 3, यूनिट लगेगा क्यूबिक मीटर। 3 से 3 कैंसिल, इट विल बी 4000 क्यूबिक मीटर। अगर आपको इसके लीटर बना रहे हैं तो आप इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। दिस इज द आंसर and this is the way you can do this exercise.